हेलो भाई। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और एक छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। और ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी कंसेप्ट क्लियरिटी में। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1750 मीटर की दौड़ में बाइक पी बाइक क्यू से 350 मीटर आगे निकल जाती है। 1600 मीटर की दौड़ में बाइक क्यू बाइक आर से 600 मीटर आगे निकल जाती है। यदि 720 मीटर की दौड़ में बाइक पी बाइक आर से 18 सेकंड आगे निकल जाती है तो बाइक आर की गति ज्ञात करें। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि मैं लिख लेता हूँ पी क्यू और आर, तीन बाइक है। ठीक है, बोलता है जब ये 1750 मीटर की दूरी तय करता है तो ये क्यू से 350 मीटर आगे होता है। तो मतलब क्यू यहाँ पर 1400 मीटर दूरी तय कर रहा है, तब तो ये 350 मीटर आगे ही से। ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये कह रहा है कि 1600 मीटर की दौड़ में बाइक क्यू बाइक आर से 600 मीटर आगे है। तो इसका मतलब ये है कि जब बाइक क्यू 1600 मीटर चलता है तो ये बाइक आर जो है वो 1000 मीटर चलता है। ठीक है, तो ये 16 से चलेगा तो ये चलेगा 1000 मीटर। ठीक, और मैं आगे क्या करना, मुझे इस सब का रेशियो लेना है, तब ना मैं पी और आर को कंपेयर कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसको रेशियो लेता हूँ। पहला का ये काट गया 0 से, ये 0, और मैं 25 से काटूँ, नहीं 25 से नहीं काटता, 7 से काटता हूँ। 25 सत्ते 175, और 7 से ही कटेगा तो 20 सत्ते 140। ठीक है, फिर इसको काटूंगा तो ये 5 से कटेगा, 5 चौका 20, और इसको काट दूँ, मैं ऊपर लिख लेता हूँ तो ये हो जाएगा 50 25। तो P यहाँ से फिर से सही से लिख लेता हूँ मैं। P और Q का जो स्पीड का रेशियो हुआ वो 5:4 हुआ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर टाइम कांस्टेंट हो, अगर कांस्टेंट है मतलब निश्चित है, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो ये 1750 मीटर तय कर रहा है, ये 1400 मीटर तय कर रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस का रेशियो है ये स्पीड के रेशियो बराबर हो गया। तो मैंने यहाँ पे स्पीड लिख दिया। ठीक है, और अब आर की बात करते हैं। आर में यहाँ पे तो ये इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5। मैं इसको क्या क्या 20 से काट दिया। ठीक है, 20 पंजे 100 और 20 अठे 160, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। ये 8 से कटेगा और ये 5 से कटेगा। ठीक है, तो इसका रेशियो हो जाएगा 8:5। अब मुझे तीनों रेशियो को इक्वल करना है। यहाँ ऊपर वाला में क्यू की वैल्यू 4 निकल रहा है, नीचे वाला में 8 निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे। तो ऊपर में भी 2 से गुना कर दिया मैंने, तो रेशियो नया रेशियो क्या हो जाएगा 10:8:5। इसका मतलब ये हुआ कि जितने समय में ये P 10 मीटर तय करता है उतने समय में जो है ये R 5 मीटर तय करता है, या कोई भी यूनिट मान ले आप, उतना तय करता है। बोला है 720 मीटर की दौड़ में, ये नया आगे से क्वेश्चन है, 720 मीटर की दौड़ में P R को 18 सेकंड से आगे निकल जाता है R से। ठीक है, तो पूछ रहा है कि R की गति क्या है। देखिए, तो ये 720 मीटर तय करता है, तो ये कितना दूरी तय करेगा 360। क्यों? क्योंकि 10 का वैल्यू 720 दिया हुआ है, 5 का वैल्यू 360 हो जाएगा, तो ये 360 मीटर से पीछे रह जाता है। मतलब ये 360 मीटर आर को और चलना है, और कितना सेकंड लगता है इसको 18 सेकंड, तो बट्टे 18, सॉरी 18, तो 18 दूना 36, तो 20 हो जाएगा। तो जो आर की स्पीड निकलेगी 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी में ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 2√14 सेंटीमीटर। पी भुजा बी सी पर कोई बिंदु इस प्रकार है कि बी पी बराबर सी पी, तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हुआ ट्रायंगल, मैंने लिख लिया ए बी सी। दिया हुआ ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे जो भुजा पी पे मिलती है, और जो बी सी का जो टोटल लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 2√14। ठीक है, आगे ये भी कह रहा है कि बी पी बराबर सी पी, मतलब इसका जो लेंथ है वो इसके लेंथ के बराबर है। तो आपको यहाँ से ये कन्फर्म हो गया होगा कि ये जो है ए पी जो है मीडियन है, और मीडियन निकालने ए पी का वैल्यू निकालना है मुझे। ये क्या है, ये माध्यिका है।
माध्यिका है। अब मुझे ए पी के वैल्यू निकालना है, तो माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है ए पी का क्या होता है, सॉरी ए पी है बी नहीं ए पी, ठीक है। इसका होता है 1/2 रूट अंडर 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ये रूट के अंदर ही सारा बी सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है माध्यिका निकालने का। इस पर रख देंगे हम 1/2 इंटू रूट 2 इंटू ए बी स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस बी सी कितना हो जाएगा 4 और 14 चौका 56 हो जाएगा ना। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 4 हो गया और ये हो जाएगा 14, इस सब रूट के अंदर है। आगे निकलेंगे तो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 64 और 36 हो जाएगा 100 और 100 गुणे 200 और 200 में से 56 गया तो कितना 144, 144 का रूट बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 12/2 तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पे ए पी का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 6। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि P बराबर साइन ए प्लस कोस ए और Q बराबर साइन ए माइनस कोस ए, तो पी स्क्वायर माइनस 1 बटे क्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है इसमें हम पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के पहले मान निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे मुझे कौन सा मतलब और आगे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का मान निकालते हैं। कैसे निकलेगा, यहाँ पर दिया हुआ पी बराबर साइन ए प्लस कोस ए, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। आगे देखिए इधर मैं निकालता हूँ इसका क्यू का वैल्यू निकालता है, इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर इंटू प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, देखिए तो यहाँ से आप देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हमको लाना 1 माइनस क्यू स्क्वायर है तो ये 2 साइन इंटू कॉस है, इसको इस तरफ ले आते हैं और क्यू स्क्वायर को इसके तरफ भेज देते हैं दाएं तरफ। तो ये जो इस तरफ आएगा इस तरफ, ये टर्म जो इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्या होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 माइनस क्यू स्क्वायर है, एक वैल्यू निकला मुझे यहाँ से। और देखिए फिर हम देखिए अगर हम p यहाँ निकालना है पी स्क्वायर माइनस 1 तो पी स्क्वायर और इस 1 को हम इस तरफ ले जाते हैं बाएं तरफ तो ये माइनस हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर होगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो मुझे यहाँ निकल गया पी स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस क्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू रख देंगे पी स्क्वायर माइनस 1 बटे क्यू स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर माइनस 1 के क्या वैल्यू निकला है 2 साइन ए इंटू कॉस ए बटे और 1 माइनस क्यू स्क्वायर का क्या वैल्यू निकला है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये कट जाएगा टोटल, ये वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक, तो इसका 1 हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 और 450 के बीच 13 से विभाजित सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मुझे एक रेंज दिया हुआ है कि 50 से लेके 450 के बीच जितनी भी संख्या है और डिविजिबल है 13 से उस सब का योग निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितनी संख्या इस बीच में आ रहा है जो 13 से विभाजित है, तो सबसे पहला संख्या कौन होता है, जो का 52 हो जाएगा पहला संख्या। और हम देखेंगे 450 से नीचे कौन सी संख्या है जो टोटली कट रही है 13 से, तो पहले एक बार इसको भाग दे देते हैं तो 13 दूना 26 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, सॉरी 33 39 6 0 तो 13 चौका 52 तो 8 हो जाएगा। 8 से रिमाइंडर बच रहा है, मतलब अगर इसमें 8 कम कर दिया जाए तो संख्या टोटली डिविजिबल है 13 से। तो 450 में 8 कम करेंगे कितना हो जाएगा 442 हो गया ना। तो पहला संख्या ये है और लास्ट संख्या ये है जो 13 से विभाजित है। अब मुझे निकालना पड़ेगा कि इस दोनों संख्याओं में मतलब के बीच कितनी संख्या आ रही टोटल, मतलब 50 और 450 के बीच
टोटल कितनी संख्या आ रही है, नंबर ऑफ संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम निकालेंगे इसका 442 माइनस 52/13 + 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि L माइनस ए बाई डी और +1। ये नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए, nth टर्म नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो होता है लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और बटे डी जो होता है, जिसको हम बोलते हैं कि बीच का अंतर, जिसको बोलते हैं डिफरेंस। ठीक है, अगर 13 का भी, सब 13 का भी 26, 39, 52, तो सबका बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो 13 आ रहा है। ठीक, तो इसलिए मैंने डी का वैल्यू 13 लिया है। चलिए निकालते हैं टर्म्स, TERM, टर्म या कितना संख्या आ रहा है उसकी गिनती करने के लिए। ठीक है, तो 442 में से 92 गया, कितना बचा, 390। तो 390/13 और +1, 13 × 39, 30 + 1 31। तो टोटल 31 संख्या है जो 50 से 450 के बीच है और वो 13 से विभाजित है। चलिए अब हम सम निकालते हैं, सबका योग। वो जितना संख्या उसका योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2। यहाँ पे n का वैल्यू हमने निकला है 31। ठीक है, n/2 × 2a, ये जो फर्स्ट टर्म है, प्लस n-1 इंटू डी, ये होगा फॉर्मूला। ठीक है, तो n कितना निकला मुझे 31, टोटल टर्म मतलब 2 × a क्या है, ये है 52, क्योंकि 50 के ऊपर जो संख्या, पहली संख्या कौन है जो 13 से विभाजित है, वो 52 है, तो हो जाएगा 52, प्लस n-1, तो n 31 है, n-1 कितना हो जाएगा 30, इंटू ये कितना है डी है 13, हमारा जो डी है 13 है। क्यों, क्योंकि जो संख्या कंसेक्यूटिव आ रही है उसके बीच का अंतर जो है वो 13 आ रहा है, जैसे कि 52 है, उसके आगे 65 होगा, फिर 78 होगा, इस टाइप का। ठीक है, जो 13 से विभाजित है, तो ये डी आ जाएगा 13, ये टोटल हो गया। अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 31/2, 52 दूना 104, प्लस 13 39, कितना हो जाएगा 390, हो गया ना भाई। तो हो जाएगा 94 और 494, 494, 31/2 गुने 494। इसको काटूंगा, कितना 24 दूना 48, 2 से 14, तो फिर अब गुना करना पड़ेगा, 31 गुने 2 4 7, गुना करेंगे तो हो जाएगा 247। और आप जैसे गुना करना हो कर ले सकते हैं, मैं इसको नॉर्मल ही करता हूँ। 7 × 21 और 24 × 72, 72 2 74। ठीक, हो जाएगा 7, 4 1 5, 4 2 6 और 7, तो 7 6 5 7, 7 6 5 7, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। PQR में R समकोण है, S भुजा QR पर एक बिंदु है, जैसे कि PSR रेशियो PQR 3:2 एंड QPR बराबर 35 डिग्री, तो PSR किसके बराबर है। ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ पर मैंने बना लिया, ये एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये है PQR, तो R समकोण है, PQ और R समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री है। बता रहा है कि एस QR पे एक बिंदु है, एस मैंने मान लिया यहाँ पे कोई बिंदु है, तो PSR, सॉरी इसको ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया ये। ठीक है, तो PSR मतलब ये एंगल वो 3x है, मान लिया, और PQR ये जो है ये 2x है। ठीक, QPR दिया हुआ है, QPR मतलब ये एंगल दिया हुआ कितना, दिया हुआ है 35 डिग्री। ठीक, तो मुझे निकालना है किसका, PSR मतलब हमको 3x का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पर QPR दिया हुआ 35 डिग्री और PRQ 90 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो एक है 90, एक है 35 और एक है क्या 2x, इसका वैल्यू 180 डिग्री, तो इनसे निकलेगा, इधर आ जाएगा तो ये 90 हो जाएगा, और 90 में से 35 वगैरह कितना हो जाएगा 60 और 55, तो x बराबर कितना हो जाएगा 55/2, ये हो गया x का वैल्यू।
तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो पी एस आर हमारा पूछ रहा है, पी एस आर जो कितना है 3x, और 3x का वैल्यू हो जाएगा 55/2 गुने 3, 55/2 27 9 54.5, आई गुना करेंगे तो 27 81 और 1.5 तो हो जाएगा 82.5। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ये छोटा सा वीडियो था और इस वीडियो में इतना ही। अगर ये अच्छा लगा हो वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा, और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो लेके आता रहूँ मैं तो वो भी बताइएगा। थैंक यू।